students, this is the section B, just before races. Students, this is a very interesting story. Just before races. Races, just a time of leisure. Imagine you get the sun for the day. What would you do with it? Tell your class about it. Now read this interesting story about a boy who finds a small sun inside his school desk. एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक क्लास के स्टूडेंट्स को सन मिल जाता है. पार्कर kept sun in his desk. पार्कर को एक दिन सन मिल जाता है. He fed it gravel and twigs and once its gums when it lost its flavor. वो उसे ग्रेवल मीन्स पत्थर के टुकड़े खिलाता है, ट्विग्स मीन्स टहनियाँ वो खिलाता है, और वो गम भी खिला देता है जिसका जो फ्लेवर है वो खराब हो चुका था. The warm Venice textops felt good against his forearms and the desk tossed metal bottoms kept the chills of his legs. द वार्म वेनस डेस्कटॉप्स, तो जो डेस्कटॉप्स का ऊपर का जो कवर था वो काफ़ी अच्छा उसके फोरआर्म्स में महसूस हो रहा था, और उसके नीचे जो डेस्क का जो टोस्ट था, टोस्टी मीन्स होता है काफ़ी मेटल जो गर्म हो रहा था, वो उसे महसूस हो रहा था. टुडे मिस्टर अर्ल वॉज ग्रेडिंग पेपर्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, एवरी वंस इन अ वाइल ग्लांसिंग अप एट द थर्ड ग्रेड्स टू मेक श्योर नन ऑफ देम वर टॉकिंग और पासिंग नोट्स और लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. देखिए, आज मिस्टर आल ग्रेडिंग कर रहे हैं पेपर में, और ग्रेडिंग करते करते वो ये भी देख रहे हैं कि जो थर्ड ग्रेडर्स हैं, जो लगभग तीसरी लाइन या जो ऐसे बच्चे हैं जो कम नंबर्स पाते हैं, और वो कहीं बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं विंडो के आउटसाइड तो नहीं देख रहे हैं, ये वो ग्रेड बताते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं. Parkers would quickly shift his gaze down to his textbook, so Mr. Earl would not give him the glare. पार्कर क्या कर रहा है? पार्कर किताब पर ध्यान लगाए हुए है, वो इस वजह से क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो किसकी तरफ घूरने लगे, पार्कर की तरफ मिस्टर अर्ल घूरने लगे. A sure sign that Parker's names would soon go up on the board with the other kids who had lost their lunch privilege for the day. और उसे ये निश्चित था कि थोड़ी देर में उसका भी नाम बोर्ड पर आने वाला है, और उन बच्चों के साथ जिन्हें आज लंच करने का मौका नहीं दिया जाएगा ड्यू टू लो मार्क्स. ही कुड फील मिस्टर अर्ल्स अटेंशन पास ओवर हिम लाइक अ सर्च लाइट. और वो बहुत जल्द जो है ना, वो फील कर सकता है कि उसका अटेंशन, जो मिस्टर अर्ल है उसका अटेंशन पार्कर्स की तरफ आने वाला है. Slipping a pebble out of his pockets, Parker carefully lifted his textops a quarter of an inch and slipped the rock in. और पेबल्स को खिसकाते हुए पार्कर्स क्या करता है अपने पॉकेट से, और बहुत डेस्कटॉप से क्वार्टर ऑफ इंच उसको स्लिप करके उसको जो रॉक को उसके नज़दीक लाता है. इट मेड अ टाइनी क्लिंक्स व्हेन इट ड्रॉप टू द बॉटम. जैसे ही वो नीचे की तरफ झुकता है तो वो एक अजीब सी आवाज़ सुनता है, क्लिंक, खनकने की आवाज़ सुनता है. ही लीन्ड द डेस्क अवे फ्रॉम him until he heard the pebbles roll towards the sun, followed by the tiny hiss that meant the rock had vanished into it. और जैसे ही वो नीचे झुकता है वो क्या देखता है कि सारे पेबल्स जो है ना वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं. एक टीनी हिस, मतलब हिस करने की जो है ना आवाज़ सुनाई देने लगती है. 2 days ago, he had opened his desk to put his lunch in, but instead of the pencil box, tissues box, the books, he expected to see a cloud swirled in the space. 2 दिन पहले उसने क्या किया था, उसने जैसे ही डेस्क को खोला था उसमें लंच रखने के लिए, तो उसमें पेंसिल बॉक्स, टिश्यू बॉक्स और बुक्स जो रखी हुई थी, वो क्या देखता है कि वो सारे क्या हो रहे हैं, एज अ क्लाउड की तरह स्वेल्ड कर रहे हैं, स्पेस में घूम रहे हैं.
जैसे सन के चारों ओर बहुत सारे जो है ना वो घूमते हैं ना, वो सारी चीज़ें ऐसे लग रही थी जैसे वो सन के चारों तरफ घूम रही। एट इट्स सेंटर वॉज द डल पल्सिंग रेड्स ग्लो, और वो सेंटर में बहुत तेजी से जो है ना एक रेड ग्लो की तरफ से सन चला चमक रहा था। ही सेट द डेस्क एंड लुक्ड अराउंड टू सी इफ एनीवन एल्स हैड नोटिस्ड। उसने जल्दी से डेस्क को बंद कर दिया ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख न पाए। एन आवर लेटर द डस्टी swirled in his desk had contracted to the bright spot of the middle। और करीब 1 घंटे बाद जो डस्टी स्वर्ल्ड था, जो चारों तरफ जो लोग वो घूम रहे थे, वो क्या देखता है, ही हैड कंट्रैक्टेड टू द ब्राइट स्पॉट इन द मिडल। बीच में तेजी से जो है ना एक चमक आती है। ही cautiously moved his hands towards it। At first he felt only the heat, but when he got within a few inches the skin on his palms began to spring। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ अपना हाथ करता है, उसकी स्किन जो है ना स्ट्रिंग होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, लाइक अ फ्लैश वॉज पुलिंग अवे। और ऐसा जोरदार उसे झटका लगता है जैसे उसका हाथ उसकी तरफ खींचा जा रहा है। ही snatched he snatched his hands back and then tried a pencil। उसने अपना हाथ खींचा, फिर पेंसिल को ट्राई किया, उस सन की तरफ पेंसिल को ले जाता है। when the point moved close enough, जैसे ही पेंसिल का वो कार्बन पॉइंट उसकी तरफ मूव करता है, द पेंसिल टक टुवर्ड्स द सन, और पेंसिल बहुत तेजी से निकल करके सन के चारों ओर घूमने लगती है। It then snapped out of his fingers into the tiny lights, brightening and slightly the process। और उसी प्रोसेस में जो है ना वो खींच करके आ जाता है। नाउ द सन वॉज एज लार्ज एज अ गोल्फ बॉल। अब सूर्य कैसा था, एकदम एक लाल, जैसे बॉल, गोल्फ की बॉल होती ना उस तरीके की, एकदम रेड बॉल थी। When Parker rolled a marble across his desk, its paths put curves towards the sun within, sometimes circling several times before resting exactly above it। जैसे ही पार्कर क्या करता है, उन मार्बल्स को चारों तरफ घुमाता, वो एकदम कर्व करके सन के विदिन घूमने लगते। पार्कर, मिस्टर ऑल said, your reading group is waiting for you। In the back of the class, his 3 reading partners sat on the mats, their books on their laps। Parker pushed away from his desk and joined them। तो मिस्टर अर्ल उससे कहते हैं कि पार्कर, तुम्हारा रीडिंग ग्रुप बाहर इंतजार कर रहा है और वो सभी चटाई पर बैठे हैं, आप भी जाके वहाँ पर अपना किताब यानी बुक को ले जा करके स्टार्ट करिए, रीडिंग ज्वाइन करिए। वेयर इज योर बुक, मिस्टर अर्ल सेड, हिज आईब्रो contracting into a single line above its eyes। जैसे ही वो चलने लगता है तो मिस्टर अर्ल पूछते हैं कि तुम्हारी बुक किधर है, और उनके कहने का इस तरीके का अंदाजा था कि उनकी जो आंखें, जो भौहें होती हैं, उस तरीके से सिकुड़ी हुई थी जैसे सिंगल लाइन बना रही हो। पार्कर स्ट्रगल्ड, पार्कर परेशान हो जाता है। मिस्टर अर्ल ग्लोड, यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल यंग मैन। और फिर थोड़ा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। गो गेट योर बुक, जाओ और अपनी किताब को लेके आओ। द अदर स्टूडेंट्स लुक्ड ऑन, relieved that Mr. Earl's attention was on Parker's and not on them। सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे और संतुष्ट थे कि पार्कर को ही बोला जा रहा है, उन्हें नहीं। I don't have it, sir, said Parker। It had snapped into the sun along with the everything else। पार्कर कहता है कि मेरे पास नहीं है सर। It had disappeared, ये क्या हो गई हैं, disappeared हो गई हैं सन की उपस्थिति में। Mr. Earl's hands clenched slightly। मिस्टर अर्ल्स की हैंड बहुत तेजी से मुट्ठी भींच जाती है। पार्कर सिंक्ड एज हिज टीचर्स पुश्ड अवे हिज डेस्क। जैसे ही टीचर उसकी डेस्क की तरफ जाते हैं, पार्कर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। मिस्टर अर्ल ऑलमोस्ट नेवर लेफ्ट हिज डेस्क। क्योंकि मिस्टर अर्ल कभी भी अपनी डेस्क से नहीं हटते थे। स्टूडेंट्स केम टू हिम, ही डिड नॉट गो द स्टूडेंट्स अनलेस द इनफ्रैक्शंस वाज टेरिबली बैड। और तब तक वो अपनी डेस्क से स्टूडेंट की डेस्क तक नहीं जाते थे जब तक कि कोई भयानक मिस्टेक्स ना हुई हो स्टूडेंट से। यू यंग मैन आर रिस्पॉन्सिबल, रिमेंबर आवर टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। यंग मैन, तुम्हें याद रखना चाहिए, मैंने बोला था कि आपको बेहद रिस्पॉन्सिबल रहना है। मैंने ये पहले ही दिन बोल दिया था। ही लुक्ड एट ईच ऑफ हिज स्टूडेंट्स हु नोडेड इन टर्न। और वो ऐसा कहते वक्त हर स्टूडेंट्स की तरफ देख रहे थे जो स्टूडेंट्स उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए हुए थे। इजंट योर
बुक इन योर डेस्क वेयर इट बिलोंग्स? क्या तुम्हारी बुक्स तुम्हारे डेस्क में नहीं होना चाहिए जहाँ वो रखी जाती हैं? नो सर, सेड पार्कर। नहीं सर। हाउ कुड ही एक्सप्लेन अबाउट द स्वेलिंग डस्ट? वो कैसे बताए कि जो चारों तरफ जो सन के उसका सामान चक्कर लगा रहा था। द पल्सिंग रेड ग्लो द सन पिन पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि सन के बीच जो बीच में था और सारे चीज़ें जो है ना उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, वो कैसे डिस्क्राइब करता? ऑफ कोर्स इट इज दैट्स वेयर योर बुक्स शुड बी ऑलवेज बी, एवरीथिंग इट इज प्लेस। ऑफ कोर्स होना चाहिए, हर चीज़ का एक अपना प्लेस होता है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। इजंट इट राइट? इजंट इट दैट राइट? हिज क्वेश्चंस साउंडेड लाइक एन एक्यूजेशन। क्या हर वस्तु को अपने स्थान पर नहीं होना चाहिए? क्या हर स्थान किसी के लिए एक निश्चित नहीं होता है? और उनका जो क्वेश्चन था वो एक पनिशमेंट की तरह, एक्यूजेशन की तरह स्टूडेंट पर जो है ना प्रहार कर रहा था। पार्कर नोटेड, बट माई बुक्स इजंट देयर मिस्टर अर्ल, लेकिन मेरी किताब यहाँ नहीं है। द टीचर took two long strides and stood beside Parker's desk before the boys could speak. से पहले कि बच्चा कुछ बोल पाता वो उसकी डेस्क की तरफ जाते हैं। मिस्टर ऑल थ्रू द डेस्कटॉप ओपन, और उसकी ड्रॉर को वो खोल देते हैं। फॉर अ सेकेंड ही स्टीयर्ड इन इट, एक सेकंड के लिए जैसे ही उसको घूरते हैं, अ वाइट ग्लो रिफ्लेक्टेड ऑफ हिज फेस, और उनके चेहरे पे एक सफ़ेद चमक आती है। व्हाट इज दिस, ही सेड, वो कहते हैं ये है क्या? एज ही रीच टुवर्ड्स द ब्राइटनेस, जैसे ही वो ब्राइटनेस तक पहुंचते हैं, केयरफुल मिस्टर अर्ल, पार्कर स्टार्टेड टू से, बट इट वॉज टू लेट। वो कहते हैं मिस्टर अर्ल जरा संभल के, लेकिन बहुत देर हो गई थी। द टीचर stretched before lurching against the desk. He went down quickly. His feet vanished into the desk last. और टीचर सीधा, इससे पहले कि वो कुछ संभल पाते, सीधे डेस्क के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उनके पैर भी उसी में डेस्क में चले जाते हैं। A long silence fell with room. Parker stood up and walked back to his desk. एक लंबा सन्नाटा क्लास में आ जाता है और इसके बाद पार्कर अपने डेस्क पर धीरे धीरे चला जाता है। The sun within had grown its heat, waking life a tiny oven. अब उसकी डेस्क कैसी थी, बहुत हीट कर रही थी, ऐसे जैसे ओवन हो। He closed the top, उसने ऊपर का टॉप बंद किया, which snapped down hard and its own at the last moment. Other students hadn't moved. Parker looked at them. Parker ने उनको देखा. They looked at him. वे भी उनकी तरफ देख रहे थे. Over the intercom, a bell softly chimed. Races said Parker's, and they all ran outside to be. और पार्कर सिर्फ यही कहता है कि ये रेसिस है, जस्ट चलो बाहर खेलते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज द चैप्टर्स जस्ट बिफोर रेसिस। इट्स ओनली द फिक्शनल स्टोरी, इट कैन नॉट बी ट्रू। थैंक यू।